नमस्कार माय डियर फ्रेंड्स। तो चलिए आगे बढ़ते हैं पाइथन प्रोग्रामिंग में। हमने ऑलरेडी देखा है लिस्ट, सेट, टपल्स, ऑल दीज थिंग्स वी हैव ऑलरेडी सीन एंड वी हैव डन द प्रैक्टिस ऑफ प्रोग्रामिंग एज वेल, राइट? अब हम देखेंगे डिक्शनरी। सो डिक्शनरी इन पाइथन, हाउ टू क्रिएट डिक्शनरी इन पाइथन, व्हाट आर द थिंग्स दैट वी शुड टेक केयर ऑफ। सो एक एक करके हम सारी चीजें सीखेंगे इसमें, ठीक है? तो सबसे पहले हम ये कहते हैं कि डिक्शनरी एक ऑर्डर्ड है। ऑर्डर्ड मतलब 0 1 2 3 सारे वैल्यूज आप इंडेक्स से एक्सेस कर सकते हो। इट कैन बी चेंज्ड, आप उनके आइटम्स को चेंज भी कर सकते हो जैसा हम लिस्ट में करते थे। और ये डुप्लीकेट अलाउ नहीं करता है, जो कि सेट में था, जो कि सेट में डुप्लीकेट अलाउ नहीं होता था। तो ये ऑर्डर्ड है, चेंजेबल है, बट डुप्लीकेट अलाउ नहीं है। तो एक छोटा सा डिक्शनरी हम क्रिएट करते हैं। लेट अस से दिस डिक्ट। दिस डिक्ट एक वेरिएबल है, आप लिख सकते हो माई डिक्ट ऑल्सो, ओके, और माई डिक्शनरी ऑल्सो, नो नॉट ए प्रॉब्लम। उसमें क्या है कि हम एक कार का डिक्शनरी बना रहे हैं, जैसे कि ब्रांड लेटर से BMW, मॉडल लेट से i7 सीडान एंड ईयर लेट से 2023, ओके। तो ये एक मेरा डिक्शनरी बन गया। इसी तरह से डिक्शनरी के आइटम्स में आप चाहो तो प्रिंट करना चाहते हो, तो कैसे प्रिंट करोगे कि लेट से आपका डिक्शनरी दिस डिक्ट है, तो ब्रांड है फोर्ड, मॉडल है इंडेवियोर, ईयर है 2024। तो लेट अस से यू वांट टू प्रिंट द ब्रांड, व्हिच ब्रांड इट इज इन द डिक्शनरी। तो क्या करेंगे, प्रिंट दिस डिक्ट ब्रांड, ओके। सो ऐसे करके हम इसको क्रिएट करते हैं। तो चलिए पाइथन खोलते हैं। पाइथन हमने खोल लिया है। All right, so what we can do is we can start writing for dictionary. So let us say we create one dictionary. this dict this dict is equal to, क्या करते हैं, you have to start with curly braces and close it, okay? So like that dictionary is created. Now what you can do is, let us say we put a brand or heading kind of thing. So brand, this is kind of like category of your dictionary. So it is going to be, let us say, BMW. So that is one variable or one value. Similar to that, let's say model. So model क्या है, let us say i7 sedan, okay. उसके बाद क्या है, कौन से ईयर में रिलीज हुआ था, लाइक लॉन्च डेट। लेट्स से आई एम जस्ट गिविंग ए आई डोंट नो एग्जैक्टली व्हाट इट इज, बट आई एम गिविंग जस्ट एन एग्जांपल, ओके, 2023. So this is my dictionary that is created. So you just save it and run it. So it is saying invalid syntax. One moment. Okay, what you have to do is you have to put comma after each of this thing that we have studied just now. So now let's run it. Yes, so this is done, right? Now you just call for your this dict, okay. So you can see we have brand BMW, model i7 or year 2023. If you want, you can print as well. Similar to that we have already understood, right? Print this dict. But this is the way, this is not a good way to find the model, find the values of this dictionary, because it is going to give you this kind of set, okay. However, what we'll do is, instead of printing this dict, I will print, let's say I want to print brand, okay. So let's see what it gives. Print this dict, मतलब कि हम this dict को कॉल कर रहे हैं, उसके कौन से वेरिएबल को कॉल कर रहे हैं, ब्रांड को, ब्रांड को, ठीक है। तो ये हो गया मेरा ब्रांड। अब सेकेंड टाइम यू विल सी द ब्रांड इनसाइड द दिस डिक्शनरी इज, okay, here the spelling is wrong, brand, ठीक है। This brand and this brand must match, then only it will be able to call, right? So you can see the brand value is BMW. So you can write down a statement also ki the brand of the car is this dict dot brand. I mean this dict brand value. So ये क्या हो जाएगा, the brand of car is BMW. Understood? तो और कुछ आगे चलते हैं।
हम कह रहे थे आपको कि और बहुत सारी चीजें हैं पाइथन के डिक्शनरी में। डुप्लीकेट्स आर नॉट अलाउड। डुप्लीकेट्स आर नॉट अलाउड मीन्स व्हाट? मान लीजिए कि आपने ईयर लिखा 1964, आपने एक और ईयर ऐड किया है 2020, सो दिस कैन गिव यू एरर। सिमिलर टू दैट, डिक्शनरी में एक और चीज है क्या कि इट कैन हैव डिफरेंट डाटा टाइप्स। मतलब कि आप जो है सो अभी तक सारे के सारे क्या कर रहे थे, लेटर से स्ट्रिंग था और ये इंटीजर था। आप यहाँ पे बुलियन भी डाल दो, इंटीजर भी डाल दो, लिस्ट भी डाल दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपका ये ब्रांड है फोर्ड, मॉडल है मस्टैंग, इलेक्ट्रिक नो, दिस इज नॉट इलेक्ट्रिक कार, राइट? लेट अस से, आई मीन फॉर एग्जांपल, इट मे बी, इट मे नॉट बी, बट आई एम जस्ट गिविंग एन बुलियन वेरिएबल false। फिर ईयर है 1964 एंड कलर्स है, लेट्स से वी हैव थ्री कलर्स, रेड व्हाइट ब्लू। तो ये डिफरेंट डाटा टाइप हम मैनेज कर सकते हैं बहुत आराम से। ओके, सो लेट्स क्रिएट एंड सी दैट। सो इसको हम अभी कमेंट कर देते हैं। अब हमने बोला आपको कि हमारा जो दिस डिक्शनरी है वो डुप्लीकेट अलाउ नहीं करता है, तो आई विल पुट वन मोर, लेट्स से ईयर, ईयर, and let us say 2025 as well. Okay, and let's see what it happens. So I'll print this dictionary, let's say it gives or not. So it is giving year 2025, मतलब कि ये 2023 को हटा दिया, like it is not allowed, so you will not be able to find out what is happening. Okay, so this is not a good way to represent. Okay, so duplicate is not allowed. Now what I told you is we can have different data types. So let us say we have a brand like electric, and I'll put it, let's say true। तो ये हो गया बुलियन वेरिएबल। उसके बाद let us say we have colors। So colors we can add, what are the different colors? Let's say we have, let's say red, फिर है white। Are you guys getting it? Then let us say we have, like blue। Now if you print, so this guy will print all of them। Okay, तो देखिए आपने ब्रांड प्रिंट किया है, तो BMW मॉडल i7 ईयर 2023 इलेक्ट्रिक ट्रू, कलर्स रेड व्हाइट ब्लू एवरीथिंग। इफ यू वांट you can get only one parameter of this dictionary। Let us say I want the color, right? I want the available colors of the car is, so आपको कलर कलर यहाँ पे कॉल करना पड़ेगा। तो you can write down colors। the color parameter will be called। So you see here, once I run, you can see the colors of the car is red, white, blue। Okay, अब हम डिक्शनरी के आइटम को कैसे एक्सेस करते हैं वो भी सीख लेते हैं। तो एनीवे आई हैव टोल्ड यू, बट यू विल सी अगेन। सो मान लीजिए कि ये मेरा डिक्शनरी है, राइट? इसमें ब्रांड, मॉडल एंड ईयर्स है। सो लेट अस से x इज इक्वल टू, we want this dictionary model, so you have to call this by parameter name। Okay, so you call model, all the models will be called। If you want, you can have, like list of all the models as well। Okay, so that is also a possibility, just like colors we did in the last one। Similar to that, let us say you want this dot get model, so dot get is a keyword, so this keyword will give you this। Okay, similar to that, if you want to get all the keys like brand, models, years, so this will be called by keys। Okay, and values आप चाहते हैं, let's say only values like Ford, Mustang 1964, तो डॉट वैल्यूज करेंगे आप तो वो सिर्फ वैल्यूज मिल जाएगा। तो इसको एक क्विकली हम ट्राई कर लेते हैं। तो let us open Python, and what I am saying is I want to I want to put into a variable, let us say x, एंड ये मेरा डिक्शनरी है, इसको हम बना देते हैं लेट अस से माय डिक्शनरी। ओके, माय डिक्शनरी। ओके,
So my dictionary is a, like dictionary of all these guys, like brand, model, years, electric, colors. Okay. Now I want to find out my dictionary क्या चाहिए मुझे? Let us say which model it is. So I'll put it model. तो मेरा X में क्या आ जाएगा? Model. Let's run and see. Spelling is wrong. Okay. Y should be capital because Y was capital here. Okay. So my dictionary Y is capital. Or otherwise what you can do is my underscore you write down. It is easier. My underscore dictionary. अब रन करते हैं. Yes, done. So just see X. Just see X. The X is ICDAN. ICDAN is the model. Similar to that, quickly can we do other parts? Let us say I want to get the model, okay, using get value. So let us say x1 is a variable and I want using get. So my dictionary dot get, and you have to put it in a bracket models. Okay. तो x1 में model आ जाएगा. Similar to that, let us say x2 is a variable where I want to find out all the keys like brand, model, years. So क्या हो जाएगा? आपको कीज चाहिए, राइट? तो माय डिक्शनरी और उसके अंदर हम कीज लिख देंगे. तो यहां पे आ गया मेरा कीज के मदद से आप सारे के सारे लाइक पैरामीटर्स फाइंड कर सकते हैं. इंस्टेड ऑफ गेटिंग कीज, लेट अस से यू वांट टू गेट व्हाट इज दैट, लेट अस से यू वांट टू गेट वैल्यूज. तो आप वैल्यूज मिल जाएगा. तो हम एक एक करके रन करते हैं. रन. तो हमने x में कॉल किया है क्या? मॉडल. तो मॉडल आ गया. x1 में क्या कॉल किया है? गेट मॉडल. तो गेट मॉडल सेम गेट मॉडल मिल गया मुझे. फिर हमने x2 में क्या कॉल किया है? कीज. सो कीज में सारे कीज आ जाएंगे. सो आप x2 देख लो वेरिएबल. If you want, you can put print as well here itself so that you don't have to don't have to find the values. But I don't want to print unnecessarily. Okay. So आप देखिए कीज में क्या क्या है? BMW है, फिर क्या कहते हैं, i7 है, 2023 है. नो नो नो, x2 हमने कॉल किया. ओके सॉरी, I should have written this one as x3. Otherwise what has happened is it has replaced. Let's say I will just put Control Z. क्या किया इन्होंने कि x2 में जो कीज था फिर से x2 में इन्होंने वैल्यूज डाल दिया. तो सारे वैल्यूज आप देख लो, BMW, i-Sedan, then 2023, then true, and then colors. So instead of that I'll just put it x3, okay, and then run it. So x2 में मेरा जो हो जाएगा कीज. सो कीज में क्या क्या था? ब्रांड, मॉडल, ईयर्स, इलेक्ट्रिक, कलर्स. सो यही तो ब्रांड्स थे, यही तो सारे कीज थे. और आपको वैल्यूज तो पता ही है, x3 which will be all the values. ठीक है. तो आपको इस तरह से एक्सेस कर सकते हैं. दूसरा है कि लाइक you can add different items to the dictionary. Okay, let us say you have this dictionary of car. Now you can get all the values of car, that car dot values or my dictionary dot values, whatever the variable here it is, that dot values. अब आपको क्या करना है कि आपको कार में एक और की ऐड करना है, जैसे कि कलर्स विच इज रेड. सो नाउ यू ऐड लाइक दैट. सो लेट अस से ओपन पाइथन एंड यहाँ पे तो ब्रांड, मॉडल, ईयर्स, कलर्स है. हम प्राइस ऐड करते हैं. लेट अस से माय डिक्शनरी प्राइस ऐड करनी है मुझे. तो हम क्या करेंगे कि माय डिक्शनरी, उसके अंदर एक प्राइस की ऐड करते हैं, प्राइस. So I don't know the price, कितना है इसका प्राइस, but I will just write it, let us say $2,000. Okay, or you can write it down, anything is fine. Let us say $2,000 we'll put, or $20,000 we'll put. Okay. अब हम देखते हैं कि
माई डिक्शनरी क्या देती है, ओके, और x3 वैल्यूज क्या देती है। तो ये बोल रहा है इनवैलिड सिंटेक्स, मान लीजिए इन डॉलर्स, आई विल राइट इट एज ए कमेंट इन डॉलर्स USD और इवन इफ इट इज रुपीज डजंट मैटर, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट। तो माई डिक्शनरी को यहाँ पे हम कॉल करते हैं, देखते हैं क्या बोलता है ये। तो देखिए इन्होंने ऐड कर दिया एक और कीज प्राइस। If you call these x2, let's say x2 was already called, so x2 has added price as well. You see what has happened? आपने पहले भी x1 x2 x3 लिखा था, फिर भी माई डिक्शनरी में ऐड करने के बाद इन्होंने x2 के कीज को अपडेट कर दिया है, ओके। सो इंस्टेड ऑफ राइटिंग फर्स्ट, इवन इफ यू राइट लास्ट, लेट्स से x5 और x4 तो x4 और x2 दोनों मैच कर रहे हैं। आप देखो x2 पहले कॉल किए थे उसमें भी प्राइस आ गया, और x4 इसमें भी प्राइस आ गया। तो इट हैज अपडेटेड दैट, राइट। तो आपको पता चल गई होगी कि हाउ टू ऐड अनदर आइटम। नाउ लेट अस मूव टू नेक्स्ट वन। व्हाट यू कैन डू इज यू कैन ट्राई बाय योरसेल्फ हाउ टू रिमूव एन आइटम। तो वही डिक्शनरी है, डिक्शनरी में आप कर दो कि पॉप मॉडल, तो मॉडल उसमें से हट जाएगा। तो आप प्रिंट करोगे तो सिर्फ ब्रांड एंड ईयर प्रिंट होगा, मॉडल हट गया। सिमिलर टू दैट हम सारे के सारे एक ही बार देखेंगे। दिस डिक्शनरी, इसमें डिलीट दिस डिक्शनरी मॉडल। सो दिस डिक्शनरी के अंदर से मॉडल जो है वो मॉडल डिलीट हो जाएगा। मतलब क्या है इसका, कि इसमें वो कीज रहेगा ही नहीं, ओके। हम वो भी देखेंगे। उसके बाद दिस डिक्शनरी क्लियर, तो दिस डिक्शनरी क्लियर से क्या हो गया कि डिक्शनरी पूरा का पूरा क्लियर हो गया, इसके अंदर सिर्फ कीज रहेंगे, बाकी वैल्यूज खत्म हो जाएंगे, ओके। और लूप थ्रू में तो आपने पहले भी देखा था, लिस्ट में, सेट में, और लाइक टपल्स में, कि हाउ टू लूप थ्रू। सो फॉर एक्स इन दिस डिक्ट प्रिंट एक्स। सिमिलर टू दैट फॉर एक्स इन दिस डिक्ट वैल्यूज, क्या क्या वैल्यूज हैं उसके अंदर, जैसे कि फोर्ड मस्टैंग 1964, तो वो सारे के सारे आ जाएंगे। तो ये एक एक करके हम ट्राई करेंगे अभी, ओके। तो सबसे पहले क्या करना है हमें, सबसे पहले हम इसको कर लेते हैं कमेंट्स, ओके। तो हमारे पास ये डिक्शनरी है, माय डिक्शनरी, एंड आई विल जस्ट कीप वन कलर सो दैट यू जस्ट डोंट गेट कंफ्यूज्ड, ओके। नाउ हमें क्या करना है कि रिमूव एन आइटम। सो माय डिक्शनरी, लेट्स से माय डिक्शनरी इज माय वेरिएबल, सो आई विल राइट माय डिक्शनरी डॉट पॉप। क्या पॉप करना है, मॉडल। उसके बाद हम चलिए देखते हैं, प्रिंट कर देते हैं माय डिक्शनरी। तो प्रिंट माय डिक्शनरी, तो क्या हो जाएगा, सो देखते हैं। आप देखो यहां से मॉडल हट गया, ब्रांड ईयर इलेक्ट्रिक एंड कलर्स। तो ब्रांड ईयर इलेक्ट्रिक कलर्स मॉडल हट गया, तो आपने पॉप आउट कर दिया, राइट। लेकिन आप अगर जे कीज प्रिंट करो इसके, तो कीज क्या है, सो देखते हैं। सो कीज में ब्रांड, सॉरी x2 में क्या है, ब्रांड ईयर इलेक्ट्रिक कलर्स, मतलब कीज में मॉडल हट गया। आप चाहो तो इसको डिलीट भी कर सकते थे, राइट। तो डिलीट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हम इसको जो है सो अभी कमेंट कर लेते हैं, और डिलीट डिलीट माय डिक्शनरी डिलीट माय डिक्शनरी, क्या चाहते हैं डिलीट करना, लेट्स से मॉडल डिलीट करना चाहते हैं, राइट। ये हो गया। अब हम फिर से प्रिंट कर लेंगे इसको। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, यहां से आप ये हटा दो, दिस इज कंफ्यूजिंग। इसका मतलब क्या है, सो देखो कि ये मेरा डिक्शनरी है,
इसमें हमने प्रिंट माई डिक्शनरी किया, सो माई डिक्शनरी डॉट कीज मिल जाएगा आपको, लेकिन हमने डिलीट कर दिया है मॉडल्स को, और फिर से हम प्रिंट कर रहे हैं तो देखो आपको मॉडल हट जाएगा। तो आप देख सकते हैं मॉडल जो है सो हट गया। शुरू में मॉडल था इस लाइन में, बट इस लाइन में हट गया। ओके, सिमिलर टू दैट वन मोर फंक्शन इज देयर विच इज कॉल्ड एज क्लियर। ओके, तो आप कर सकते हैं दिस डिक्शनरी डॉट क्लियर, दिस डिक्शनरी डॉट क्लियर, और उसके बाद हम यहाँ पे प्रिंट करेंगे दिस डिक्शनरी। तो देखिए क्या होता है थर्ड में, फर्स्ट प्रिंटिंग, सेकेंड प्रिंटिंग, थर्ड प्रिंटिंग। ठीक है, तो रन। फर्स्ट इज गॉन, सेकेंड इज गॉन, थर्ड में आप देखिए कि ये ब्लैंक है, मतलब इसके अंदर कुछ नहीं है। अब आप ये भी चेक कर सकते हैं कि मेरे पास कीज बचा है कि नहीं बचा है, तो आप x2 देख लो, तो x2 इज ए ब्लैंक, लाइक देयर इज नो की अवेलेबल, मींस एवरीथिंग इज गॉन। ओके, अब क्विकली हम देख लेते हैं कि फोर लूप से कैसे उस डिक्शनरी को एक्सेस करेंगे। तो फोर लूप से एक्सेस करने के लिए हम इस डिक्शनरी को थोड़ा सा नीचे ले आते हैं। ओके, आपको ये जो है सो नीचे ले आते हैं ताकि आपको आराम हो। डन, सो वी हैव द डिक्शनरी हियर, माय डिक्शनरी। अब इसमें क्या करेंगे हम कि फोर एक्स इन माय डिक्शनरी, एक्स इन माय डिक्शनरी। ठीक है, प्रिंट प्रिंट एक्स। इसका मतलब क्या है कि इस माय डिक्शनरी में जो भी चीजें हैं वो एक एक करके प्रिंट होंगी, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ऐसे करके। तो देखिए ब्रांड हो गया, मॉडल हो गया, ईयर हो गया, इलेक्ट्रिक हो गया, कलर्स हो गया, तो यही 5 चीजें तो हैं हमारे पास। अंडरस्टूड? नाउ लेट अस से you want to print only values, so for that what will you do? I will put it like this for x in my dictionary dot values, understood? तो यहाँ पे सिर्फ वैल्यूज प्रिंट हो जाएगा, तो इसको लेट से हम हटा देते हैं अभी, और सिर्फ हम वैल्यूज प्रिंट करना चाह रहे हैं। तो हमारे से वैल्यूज प्रिंट हो गया, BMW i7, ये अंडरस्टूड? एक्चुअली ये इस तरह से लिखा हुआ है, इसीलिए लाइक ब्रैकेट के साथ दिया हुआ है, तो आप चाहे तो ब्रैकेट हटा भी सकते हैं। दूसरा में आप अगर चाहते हैं कीज के थ्रू फॉर लूप करना, तो आप कीज लिख सकते हो। तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग वैल्यूज आई कैन राइट कीज। ओके, सो आई थिंक यू आर नाउ एबल टू अंडरस्टैंड, राइट? आप मान लो कि आइटम यूज करना चाहते हो, सारे आइटम आपको मान लीजिए एक्स और वाई में चाहिए, तो आप ये भी कर सकते हो कि फोर जैसे कि एक्स में चाहिए कीज मेरे, और वाई में चाहिए उनके वैल्यूज, कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज, तो इससे क्या करेंगे, एक्स कॉमा वाई माई डिक्शनरी डॉट आइटम्स उसको बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद आप प्रिंट करो एक्स कॉमा वाई, तो ये आपको हो गया प्रिंट। तो इससे क्या होगा कि हम ये दोनों को हटा लेते हैं और प्रिंट करते हैं। देखिए ब्रांड है BMW, मॉडल है i7 सीडान, ईयर है दिस, कलर से रेड। सो ये सारी चीजें आइटम में प्रिंट हो गए। आपको ये नहीं दिखाए थे हम, आपको ये दिखा देते हैं। डिक्शनरी कीज में प्रिंट करने से सिर्फ कीज मिलती है, तो आपको सिर्फ कीज मिल गई, ब्रांड ये अप टू कलर्स, राइट? उसके बाद हमने आइटम देखा है। तो let us quickly complete the other part. Let us say you want to copy your dictionary to another place. Okay, so what you can do is we have this dictionary. Now I am going to take one more variable, my dictionary. Okay, so my dict is equal to this dict dot copy. So dot copy जो है वो सारा का सारा items इसका जो है वो इसमें print कर देगा। तो एक और वेरिएबल, मतलब एक और चीज मुझे मिल गई, my dict which is equivalent to this dict. ओके, तो क्विकली आप चाहो तो ये वाला लाइन लिख सकते हो। ठीक है, तो मान लीजिए कि हमें चाहिए, हमारे पास दिस डिक्शनरी है, माय डिक्शनरी। अब हमको चाहिए माय डिक्ट विच इज हैविंग द सेम वैल्यूज एज माय डिक्शनरी। ठीक है,
तो हम उसको क्या करेंगे, माई डिक्शनरी डॉट कॉपी। तो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू कॉपी, माई डिक्शनरी डॉट कॉपी। अब आप चाहें तो प्रिंट कर सकते हैं माई डिक्ट, ठीक है। आप रन करें, देखिए माई डिक्ट इज ऑल्सो हैविंग सेम वैल्यूज एज माई डिक्शनरी एवरीथिंग। अंडरस्टूड। उसके बाद डिक्ट कंस्ट्रक्टर की मदद से भी आप डिक्शनरी क्रिएट कर सकते हो, इंस्टेड ऑफ राइटिंग द ब्रेसेज एंड लाइक राइटिंग कीज एंड वैल्यूज। ओके, कीज एंड वैल्यूज, इंस्टेड ऑफ दैट यू कैन डू डिक्ट। सो डिक्ट में क्या है, you have to do dict name equal to Arvind, age equal to 25, country equal to India, like that you can start doing. Okay, so this is going to create your dict. उसके बाद my dict equal to this dict, so आप एक कॉपी भी कर सकते हैं। अंडरस्टूड। सिमिलरली my dict में बहुत सारे मेथड्स हैं, जैसे कि हमने बहुत सारा देखा, जैसे कि क्लियर, फिर कॉपी, फिर गेट भी देखा, आइटम्स भी देखा है, कीज भी देखे हैं, पॉप भी देखे हैं, सो वैल्यूज भी देखे हैं। तो ऐसे करके एक एक चीज आप खुद से प्रैक्टिस कर सकते हैं। ओके, सो थैंक यू गाइज। इफ यू हैव एनी डाउट और एनी सेशंस दैट इज नीडेड, आपको कुछ भी जरूरत हो डिक्शनरी में लाइक क्रिएट करने के लिए, और कैसे ऐड कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, हाउ टू हैंडल डिक्शनरी, ठीक है, तो आप वो सारे क्वेश्चंस कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।